तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से तेजस मार्क टू में जो स्वदेशी IRST सिस्टम लगने जा रहा है, इससे लेकर विदेशी मीडिया अब परेशान हो चुका है, क्योंकि ये जो स्वदेशी IRST सिस्टम है ये यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सिस्टमों के बराबर या उससे अधिक ताकतवर है। पर दोस्तों अब तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को लेकर और एक ऐसा खतरनाक अपडेट आया है जिसे सुनने के बाद शायद विदेशी मीडिया के पैर के नीचे जमीन ही ना रहे, क्योंकि दोस्तों ये जो खबर है ये हर एक भारतीय को जहाँ पे गर्व महसूस करवाएगा तो वहीं पे हर एक उन कंपनियों को खून के आंसू रुलवाएगा जो कि भारत को हथियार बेच के अब तक बड़ा मुनाफा कमा रहा था। तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से अब इतना मजबूत कर दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये किसी भी विदेशी मीडियम क्लास के फाइटर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक हथियारों को कैरी कर सकेगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट करीबन 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने में समर्थ होगा और ये एक तरीके से किसी भी इस तरीके के अन्य विदेशी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में इन एयरक्राफ्टों को अधिक ताकतवर बनाएगा। दोस्तों 8 एयर टू एयर मिसाइल, वो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल, मतलब आप समझ सकते होंगे कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के द्वारा दुश्मन के क्षेत्र के अंदर ना घुसे ही दुश्मन के क्षेत्र के अंदर उड़ान भरने वाले कई सारे एयरक्राफ्टों को मार गिराया जा सकेगा। बेसिकली दोस्तों तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के डिजाइन के फेस से ही इसे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये स्वदेशी सभी तरीके के हथियारों को कैरी कर सके और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पे इसमें विदेशी हथियारों को भी लगाया जा सके। और अब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लेकर जो अपडेट आया है वो इसलिए भी बड़ा अपडेट है क्योंकि अब तक इस कैटेगरी के कोई भी एयरक्राफ्ट, मतलब मीडियम वेट के या फिर कहे तो 17.5 टन के आसपास के वजन वाले कोई भी एयरक्राफ्ट इतने अधिक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता नहीं रखता है। और दोस्तों इस खबर के बाद विदेशी मीडिया के पेट में तो मड़ोर अवश्य आएगा, क्योंकि एक तरफ तेजस मार्क टू जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद विदेशी कंपनी के एयरक्राफ्टों के भारत में संभावना समाप्त हो जाएगा, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को भारत अगर इतने कैपेबल और इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप कर रहा है तो ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी विदेशी एयरक्राफ्टों को भरपूर चुनौती देगा। दोस्तों मीडिया सोर्सेस के मुताबिक इस बारे में जानकारी असल में तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव की तरफ से दिया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों की ये जो यूनिक फीचर है ये किसी भी ग्लोबल फार्म की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जाने वाले जेट के मुकाबले में तेजस एयरक्राफ्टों को बराबरी में ला देगा। और इस तरीके के फीचर के कारण एक्सपोर्ट मार्केट में भी तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को काफी अधिक बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों सिंगल इंजन तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को रेंज, पेलोड और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक मजबूत बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA की तरफ से स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भी लगाया जा रहा है, जिनमें कि भारत के बनाए हुए स्वदेशी हथियार और कई सारे विदेशी हथियार भी शामिल है, जैसे कि एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और स्टैंड ऑफ हथियार। तो तेजस एयरक्राफ्टों के अगर कुछ अतिरिक्त फीचर्स को देखा जाए तो इनमें भारतीय, फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन और इजरायली हथियारों को लगाया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्टों में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में स्वदेशी अस्त्र मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। जबकि इसके अलावा हाल ही में यह भी खबर आया था कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के जो एंड्योरेंस है, मतलब उड़ान भरने का क्षमता है, वो 120 मिनट मतलब 2 घंटे के आसपास होगा। एयरक्राफ्टों में अधिक ताकतवर GEF 414 IN-S6 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और एयरक्राफ्टों के फिलहाल जो पेलोड कैपेबिलिटी है वो करीबन 6.5 टन मतलब 6500 किलोग्राम तक रखा गया है और इतने वजन के हथियार और फ्यूल को लेके ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर पाएगा। अब तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को इस दरमियान डेवलप किया जा रहा है जब भारत तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को बेचने को लेके कई सारे विदेशी एजेंसीज के साथ बातचीत भी कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्यान में यह भी है कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी के साथ बनाया जाए, ताकि जिस छोटे छोटे मामले में तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों को चुनौती मिल रहा है वो चुनौती तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को ना मिले। तो तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत के द्वारा AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और इससे एक बात ये भी इंश्योर है कि कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज को भी तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों में इनहेरिट किया जाएगा जो AMCA के लिए बन रहा है। मतलब तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन के भी कुछ टेक्नोलॉजीज होगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर कैपेबिलिटी के लिए MBDA के SRAM और भारत के द्वारा बनाए जाने वाले NGCCM जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। मीडियम रेंज कैपेबिलिटी के लिए इसमें माइका जैसे फ्रेंच मिसाइलों का जहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो वहीं पे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए स्वदेशी अस्त्र सीरीज के मिसाइल और फ्रेंच मीटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। एयर टू सरफेस के लिए इसमें ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंटों के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल जहाँ पे किया जाएगा, तो वहीं पे भारत के द्वारा बनाए जाने वाले लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और फ्रेंच स्टॉर्म शैडो और इजरायली क्रिस्टल मेज का भी इस्तेमाल होगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में संपूर्ण रूप से स्वदेशी रुद्रम 1, 2, 3 का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के रूप में इजरायली स्पाइस
और भारतीय हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब के साथ साथ डीआरडीओ के ग्लाइड बॉम्ब और डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल होगा। लेजर गाइडेड बॉम्ब के रूप में भारत के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन मिसाइल और इसके अलावा कुछ क्लस्टर म्यूनिशन और लॉइटरिंग म्यूनिशन के रूप में इसमें CATS अल्फा का इस्तेमाल होगा। तो इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के जो हथियारों के पैकेज है उसे भारत की तरफ से कितना अपग्रेडेड रखा गया है और दूसरी तरफ इसमें कई सारे देशों के हथियारों को शामिल करने का मतलब यह है कि अगर किसी देश की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाता है और उनके पास एयरक्राफ्ट से दागे जाने वाले कुछ अलग वैरायटीज के मिसाइल है तो वो भी इन एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों ये एक तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को जहां पे बढ़ाएगा तो वहीं पे जो 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, ये एक तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ऐसे लॉन्ग रेंज का कैपेबिलिटी देगा जो शायद मीडियम क्लास के एयरक्राफ्ट तो क्या हैवी क्लास के एयरक्राफ्टों के पास भी फिलहाल नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 8 मिसाइलों के लगने के खबर आने के बाद किस तरीके से विदेशी मीडिया में आग लगेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।